हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की चटनी जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करती है, मोटापे को कम करने में आपकी सहायता करेगी, थायराइड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये खाने के टेस्ट को तो बढ़ाती ही है, उसके साथ ही साथ ये पेट की बीमारियों को कम करती है। पेट में अगर गैस बनती है तो उसको खत्म करती है और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें मेनली 3 तरह की पत्तियों की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे पहले हमें पत्ती चाहिए वो है कढ़ी पत्ता। जो भी 3 चीज़ें यानी 3 पत्तियों का इस्तेमाल इसमें हमें करना है, तीनों को बराबर बराबर अमाउंट में लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो चटनी है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है तरीके से। तो चलिए इसमें जो हम कढ़ी पत्ते डाल रहे हैं उसके भी हम कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। जो कढ़ी पत्ता होता है वो वज़न घटाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कड़ी पत्ता हमारे जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करता है। ट्राइग्लिसराइड के स्तर को नियंत्रण करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कड़ी पत्ता जो होता है एनीमिया में भी बहुत लाभदायक होता है। शोध की माने तो कड़ी पत्ते में एंटी एनीमिया गुण पाए जाते हैं जो कि एनीमिया पे प्रभावी रूप से काम कर सकता है। इसके अलावा कड़ी पत्ता में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है और वेनेडियम जैसे खनिज पदार्थों का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसी कारण की वजह से जो अनीमिया की प्रॉब्लम होती है उससे निजात दिलाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना गया है। अगर आप डायबिटीज से ग्रसित हैं तो उस केस में भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यह हाइपोग्लाइसेमिक यानी शुगर लेवल को कम करने वाला गुण से भरपूर होता है। इसके साथ ही साथ जो कड़ी पत्ता होता है हमारे लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कड़ी पत्ता डायरिया से भी बचाता है। कड़ी पत्ता जो होता है पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसे खाली पेट खाते हैं या फिर चटनी बनाकर लेते हैं तो खासकर दस्त और अपच में कड़ी पत्ता जो होता है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। कड़ी पत्ता कई तरीके से फायदेमंद होता है। इसके साथ ही ये आँखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। कड़ी पत्ता विटामिन ए से भरपूर होता है, इसलिए इसे खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। अगर आपकी आंखों में हल्की फुल्की मोतियाबिंद भी शुरू हो गई है तो इसका सेवन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। कड़ी पत्ता स्किन और बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। कड़ी पत्ता बालों के हेयर फॉलिकल्स को सुधारता है। इसकी वजह से आपके लंबे और मजबूत बालों की तमन्ना पूरी हो सकती है। बाल असमय सफ़ेद नहीं होते और ना ही बाल गिरेंगे। कड़ी पत्ता हमारे दिल का ख्याल रखने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है वो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। कड़ी पत्ता में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होते हैं। इनके यही जो गुण होते हैं बैक्टीरिया और फंगल को कम करने में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यह हमारी जो संक्रमण से बचने की क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। अगर आप पिछली जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति चली आ रही है चिकित्सा के लिए उसकी माने तो जो कड़ी पत्ता होता है कई तरह की दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। कई तरह के शोध किए गए हैं जिनमें ये पाया गया है कि जो कड़ी पत्ता होता है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने वाला गुण भी मौजूद होता है, जो कि सूजन संबंधित परेशानियों को कुछ हद तक राहत प्रदान कर सकता है। कई बार गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी सुबह सुबह जी मचलाना, उल्टी जैसा लगने लगता है। तो उस केस में भी जो कड़ी पत्ता है काफ़ी फायदेमंद होता है। कड़ी पत्ते में नींबू के रस में थोड़ा सा चीनी मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं तो आपको जो उल्टी जैसा लगता है सुबह सुबह वैसा नहीं होगा। जो कड़ी पत्ता होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसकी वजह से कई तरह के स्किन प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। ये त्वचा की रंगत को बढ़ाने के साथ साथ उसमें जो शुष्कपन होता है यानी ड्राइनेस होती है उसको भी कम करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कड़ी पत्ता अगर क्रीम में यूज किया जाता है ये सूर्य की किरणों से भी काफी सुरक्षा करता है हमारे स्किन की। नेचुरल पिगमेंटेशन को बनाए रखने में भी इसका उपयोग काफी लाभकारी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, त्वचा के साथ साथ ये बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। एक शोध की माने तो ताजे कड़ी पत्ते को नारियल के तेल में अगर आप उबालकर स्कैल्प पर लगाते हैं तो इसके मिश्रण से बालों में जो टोन यानी रंगत होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और बालों के विकास के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलिए अब देखते हैं कड़ी पत्ता के साथ साथ हमें जो दूसरा पत्ता यूज़ करना है वो कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा पत्ता है वो है हरा धनिया। हरा धनिया जनरली हम बहुत सारी चटनियों को बनाने में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें यूज़ करना है। जो हरा धनिया होता है कई तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें कई सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन होता है, वसा होता है, फाइबर से भरपूर होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। इसके साथ ही साथ मिनरल भी होते हैं। धनिया में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन से ये भरपूर होता है, कैरेटीन इसमें होता है,
थियामीन, पोटेशियम और विटामिन सी से ये भरपूर पाया जाता है। तो इसीलिए ये हमारी बॉडी को कई तरीके से फायदे पहुंचाता है, जैसे कि डायबिटीज में फायदेमंद होता है। हरा धनिया ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक रामबाण उपाय माना जाता है। डायबिटीज रोगियों के लिए हरा धनिया किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। इसके नियमित सेवन से ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हरा धनिया की चटनी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो हरा धनिया स्पेशली हमारे ट्रेडिशन में पहले से ही यूज किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो पाचन होता है स्पेशली उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हरा धनिया ना सिर्फ पेट की समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद है, बल्कि यह आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाने में लाभकारी होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यह आयरन से भरपूर होता है, इसलिए यह एनीमिया में भी राहत दिलाता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होने के कारण धनिया कैंसर से भी बचाता है। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, ये विटामिन ए से भरपूर है, तो ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने की इसमें क्षमता होती है। ये सिर्फ खाने को महक ही नहीं देता, इसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर जो हम तीसरा पत्ता यूज करेंगे अपनी चटनी में, वो है पुदीने का पत्ता। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा, पुदीने का जो पत्ता होता है ये मेंथोल से भरपूर होता है और पेट की समस्याओं के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये स्पेशली कफ और वायु दोषों को हमारे शरीर से दूर करता है, शारीरिक कमजोरी नहीं होने देता। लीवर के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। कई लोगों को आईबीएस की बीमारी होती है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो उसमें भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। कई लोगों के मुंह से जो बदबू आने की शिकायत होती है, पुदीना खाने से वह भी ठीक होती है। कई लोगों को मुंह से जो स्मेल होती है उसके आने की शिकायत होती है, तो ये उसे कम करता है। और पेट की स्पेशली जो कफ वाली और वायु की प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। गैस को खत्म कर देता है, हैजा के लक्षणों को कम करता है और लीवर के लिए इसमें जो मेंथोल होता है वो काफी फायदेमंद पाया गया है। और ये गैस के रोगों को दूर करता है। तो कुछ लोगों को गठिया की जो शिकायत होती है उसमें भी ये काफी फायदेमंद पाया गया है। तो दोस्तों, ये तीनों चीजें हमें, यानी ये तीनों पत्ते ले लेने हैं और इन तीनों पत्तों को बराबर बराबर अमाउंट में हमें एक जार में डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है कड़ी पत्ता। ये मैंने 50 ग्राम लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। तो पुदीने का पत्ता भी मैंने यहाँ 50 ग्राम लिया है। इसे भी अच्छे से मैंने धो लिया है और डंठल जो इसके होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, खाली पत्ते पत्ते लिए हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम धनिया पत्ता। ये धनिया पत्ता को मैंने थोड़ा छोटा छोटा कट कर लिया है चाकू से और अच्छे से इसे भी मैंने पानी से धो लिया है। स्वाद अनुसार इसमें हम मिर्ची डालेंगे। मिर्ची आप थोड़ी कम ही डालें। हरी जो मिर्ची होती है वो भी काफी फायदेमंद होती है। अब इसमें हम थोड़ा सा जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे और इसे पीसकर एक पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। नमक डालते वक्त आप ये ध्यान रखें कि इस चटनी को बनाने के लिए आपको सफ़ेद नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल आप सेंधा नमक ले सकते हैं या फिर काला नमक ले सकते हैं। तो इन दोनों नमक में से ही कोई नमक डालें। इस चटनी को आप पूड़ी, पराठा, दाल चावल जिसके साथ भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है या फिर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप और इस तरह की वीडियोस को चाहते हैं। तो मैं और भी इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें।